क्या यूएई दुबई वालों ने वाकई पाकिस्तानियों के वीज़े बैन कर दिए हैं? क्या कोई भी वीज़ा नहीं निकल रहा, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या कंपनी पार्टनर वीज़ा हो? तो यहाँ पे आके बिज़नेस कैसे करेंगे? काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास और कुछ अपडेट्स भी हैं, ख़ासतौर पर विज़िट वीज़े के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको अपडेट्स हो और आपको रहनुमाई मिले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक बटन। सबसे पहले बात करते हैं जी कि विज़िट वीज़ा। आपको पता है कि विज़िट वीज़ा क्या होता है कि आप यूएई दुबई में आते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का विज़िट वीज़ा होता है, या तो यहाँ पे आके जॉब ढूंढते हैं या कंपनी बनाते हैं और बिज़नेस करते हैं। अब विज़िट वीज़े में चेंजेस क्या आई हैं? देखिए, पाकिस्तानियों ने ऑब्वियसली बात है, अब मैं तो नहीं बता सकता, आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। अब हुआ क्या है कि अगर आपने अपनी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। आप यूएई दुबई में जॉब करते हैं, आपके पास परमानेंट वीज़ा है, अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आईसीए की इनकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके जब आप लॉगिन होंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी न्यू वीज़े की। अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर फादर इन लॉ, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 आपका टेनेंसी एग्रीमेंट हो, नंबर 2 आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जो आपने पे किया है, नंबर 3 आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, नंबर 4 आपने उनकी टिकट लेके देनी है, नंबर 5 आपने प्रूव करना है कि आपका उनसे क्या रिलेशन है। वो आप प्रूव कर सकते हैं फैमिली ट्री से। आपके पास अगर फैमिली ट्री नहीं है तो आप नादरा के दफ्तर जाके, इवन दुबई में भी जाके वो अप्लाई करके निकाल सकते हैं। उसको आपने मुफ्त से टेस्ट करवाना है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर देने हैं, फ़ी पे करेंगे और आपका अप्रूवल आ जाएगा। मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी एक एक डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी तरीके से स्कैन किया हो, फुल एचडी इमेजेस हो, टेनेंसी एग्रीमेंट आपके नाम हो, सीवा का बिल आपके नाम हो, बैंक स्टेटमेंट आपके नाम हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मैच करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एटलीस्ट 6 महीने के अंदर $5000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी $5000 की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी चेक कर रहे हैं और उसकी बेस पे भी आपकी वीज़ों के रिजेक्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कर रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को देख के उनको भिजवाएं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट $5000 के ऊपर होनी चाहिए। ये तकरीबन बनते हैं 18,000 दिरहम। अगर आपने अपनी वाइफ को बुलाना है विजिट पे तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो निकाह नामा है वो अब भी आपने टेस्ट करवाना है, यहाँ से पाकिस्तान से, फिर यहाँ से मोफ़ा से, और फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है या अगर आपने इवन रेजिडेंसी वीज़ा भी अप्लाई करना है तो आपने सारे प्रोसेस से गुजरना है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी पाकिस्तान बैठा हुआ है तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि आपने प्री अप्रूवल लिया, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपने सबमिट किया, आपको प्री अप्रूवल आ जाएगा। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में बैठे हैं आपने उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, $69 फ़ी पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे वहाँ पे और फिर आपका जो आपका फैमिली मेम्बर होगा उसका फिंगरप्रिंट होगा, थंब इम्प्रेशन होंगे, एंड देन आपको नेक्स्ट डे कॉल आएगी जी कि आपका वीज़ा आ गया। अब उन्होंने क्या किया है कि यूरोप की तरह आपका जो पासपोर्ट पे वीज़ा पेस्ट होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से उन्होंने पेस्ट करना है आपके पासपोर्ट पे वीज़ा, देन आप दुबई में एंटर हो सकते हैं। ये हो गया जी के फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यहाँ पे जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद जो भी आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा वो आपको सेम प्रोसेस करवा के प्री अप्रूवल लेके भेजेगा। फिर आपने अगेन जाना है अपनी इस्लामाबाद एम्बेसी में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा के $69 पे करने हैं। पे करने के बाद फिर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा और फिर आप दुबई में आ सकते हैं। सो चाहे आप अपने विज़िट वीज़े पे किसी को बुला रहे हैं या आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, को ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा इफ़ यू आर आउटसाइड यूएई। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आप ये प्रोसेस सारा यहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ख़ासतौर पर वो लोग जो बड़े परेशान हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स यूएई में नहीं आ पा रहे, एजेंट्स तंग कर रहे हैं, एजेंट्स अच्छी खासी फ़ी चार्ज कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने आईसीए की इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि न्यू वीज़े में आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट वीज़ा भी, और आप अप्लाई कर सकते हैं विज़िट वीज़ा भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करके उनको सबमिट करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जब आपका कोई भी फैमिली मेम्बर एम्बेसी जाएगा इस्लामाबाद तो आपने क्या करना है, मेक श्योर कि आपने सुबह जल्दी जाना है क्योंकि बहुत रश होता है आजकल, बहुत लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, लोग ख़वार हो रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, 2-2 3 दिन का स्टे करना पड़ता है उनको, कभी कभी वीज़ा अप्रूवल्स नहीं आते। कोशिश ये करनी है कि आपने सुबह जल्दी उठना है और सबसे पहले आपने $69 जो है वो इनकी
अल्फला ब्रांच है इस्लामाबाद के अंदर, ब्लू एरिया में कहीं पे है, वो आप गूगल कर सकते हैं। आपने वहाँ जाके एम्बेसी के नाम पे $69 जमा करवा देने हैं। $69 की जब जमा करवाएंगे वो स्लिप आप अपने पास रखती हैं, अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपका यूई वाला बंदा भेजेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो स्लिप है $69 की, और जाके आपने एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी में जाएंगे, वो शटल को आपको अंदर लेके जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, देखें वो एक एक चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन से मुराद क्या है जी कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में नाम, आपका बैंक स्टेटमेंट में नाम, आपका फीवा के बिल के अंदर नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। बिलीव मी, बहुत लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर रहे। सो जो वो लोग जो देख रहे हैं मुझे, अगर वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को पाकिस्तान में, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक एक चीज़ को देखें, वेरीफाई करें एंड देन उनको डॉक्यूमेंट्स भिजवाएं, वरना वहाँ पे बहुत ख्वारी होगी। लोगों के एक एक पॉइंट की बेस पे वो रिजेक्शन कर रहे हैं। सो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आपने $69 पे किए, एम्बेसी में जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेंगे। सबमिशन के बाद जब वो कहेंगे कि हाँ जी आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, फिर आपका वो फिंगर स्कैन करेंगे, थंब इंप्रेशंस लेंगे, और वो आपको कहेंगे जी कि आपको कॉल आएगी, कॉल का वेट करें। अब कॉल आपको सेम डे भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, 2 दिन के बाद भी आ सकती है। तो मेक श्योर करें अगर इस्लामाबाद में आप जा रहे हैं तो कोई होटल बुक कर लें या अपने रिलेटिव्स के पास रह लें, क्योंकि कॉल आपको आएगी, देन आपने नेक्स्ट डे जाना है और जाके आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आप यूएई से बाहर बैठे हुए हैं। देखें वीज़े लग रहे हैं, वो लोग जो रूमर्स फैला रहे हैं कि बिल्कुल भी वीज़े नहीं लग रहे, ऐसा नहीं है। वीज़े लग रहे हैं लेकिन स्ट्रिक्ट हो गए हैं, प्रोसेस स्ट्रिक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, तो बिलीव मी कोई इशू नहीं है। विजिट वीज़ा भी इशूज़ हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी इशू हो रहे हैं, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। यूएई दुबई के अंदर जॉब ढूंढने आना है अपना, या आपने बिज़नेस करने के लिए आना है, तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर है जो दुबई में, वो आपके लिए अप्लाई करेगा। यहाँ पे आप आएँ और आप यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं। वीज़े लग रहे हैं लेकिन डिले हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया है। आपको उस प्रोसेस से गुजरना है, प्रोसेस से गुजरेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो और सुधर जाएँ ताकि आप कोई मसले मसाइल ना हो वीज़ों के। अल्लाह हाफ़िज़।